Now dear, let us start a new topic of calculus. Application of derivative. अब आप पूछना चाहो सर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है? अब तक जो आपने डेरिवेटिव पढ़ा उसका उपयोग क्या है, उसका यूज क्या है? जितना भी देखे आप लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा, फिर डिफरेंशिएशन करने सीखे आप, उसके बाद u प्लस v, u माइनस v, u इंटू v, u बाई v, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पढ़ा आपने, फिर चेन रूल पढ़ा आपने, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े आप, फिर पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़े, सेकंड डेरिवेटिव पढ़े। इतना जो पढ़े हम इसका कहाँ इस्तेमाल है? ओके, तो फर्स्ट यूज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला चैप्टर या डिफरेंशिएशन का पहला यूज है जिसका नाम है dy by dx एज ए रेट मेजर। dy by dx एज ए रेट मेजर। क्या जी? हिंदी होता है दर मापांकी के रूप में dy by dx का प्रयोग। ओके, अब इसके लिए थोड़ा सा हम बैक में जाते हैं। ओके, क्योंकि जब तक आपका बैक ठीक नहीं रहेगा आपका फ्रंट ठीक नहीं होगा। अब बैक और फ्रंट दोनों ठीक हो तो फिर करना ही नहीं। आप याद कीजिए उस समय की बात जब 9th क्लास में होता होगा, आपको इस चीज से मुलाकात, आपको जो पूछता होगा वेग किसे कहते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं, क्या जवाब होगा था आपका? जिसको हम लोग भी बोलते हैं। कोई लड़का जानता होगा खड़ा होकर बोले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, प्लीज स्टैंड अप एंड से फ्रॉम इट। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 9th का था, ठीक है। तो उसको 9th से जब ही आप 11th में आए वहां भी पढ़ना था मोशन इन ए प्लेन, वहां प्रूव किए होंगे v इक्वल टू u प्लस at। वहां पर v का कौन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते थे? 9th का, ठीक है। कोरोना में आप परेशान थे, मालूम है, नहीं पढ़ पाए होंगे, लेकिन बताइए कोई नहीं लड़का, कोई नहीं लड़का लड़की, कोई नहीं। देखिए क्या होता था, सुनने बता सकते हैं? वेलोसिटी किसे कहते हैं? अरे वो तो 9th में पढ़ना था, हम 11th में बैठ जाइए, सुन लीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। और उसको लिखते हैं हम लोग ds बाई dt। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब टाइम। नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला में परिवर्तन होता है, मैंने डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? जी, तो टाइम के रेस्पेक्ट में। जब भी उससे आप वेलोसिटी से आगे बढ़े होंगे फिजिक्स में तो आपको एक्सेलरेशन मिला होगा और इसका डिफरेंशियल लिखे होंगे dv by dt। जहाँ भी वेलोसिटी है और इसका डिफरेंशियल बोलते होंगे आप द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो त्वरण। वेग त्वरण क्या है? इस सवाल में क्या होंगे? त्वरण कोई चिड़िया का नाम नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत घर से निकले, बहुत अच्छा रोड था, आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे, आगे गए, थोड़ा सा देहाती भाषा में लोग जर्किन मिल गया, वेलोसिटी कम होगा आपका, कम होगा ज्यादा होगा? तो वेग में परिवर्तन हुआ ना। इससे पहले जा रहे थे 20 से, अब हो गया 15, परिवर्तन हुआ, परिवर्तन में घटा। इसके बाद गए तो और थोड़ा सा एकदम स्लोप रोड मिल गया, ढलान, तो 20 से भी बढ़कर हो सकता है 40 हो जाए। तो परिवर्तन दो तरह से हो रहा है, एक में घट रहा है और एक में क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है। तो जब घटता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जब बढ़ता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वही एक्सेलरेशन है। तो इसको लिखते होंगे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ v मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप लोग बोलिएगा तो dv by dt मतलब v में चेंजिंग हो रहा है t के रिस्पेक्ट में,
ds by dt मतलब s में चेंजिंग हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में मतलब हमेशा नीचे वाला के रेस्पेक्ट में चेंजिंग होता है। तो आपसे कोई बोले कि बताओ तो कि क्या किसमें चेंजिंग हो रहा है? फिर से बढ़िया से सुन लो, ds by dt मतलब s में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष में, dv by dt मतलब v में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष में, dr by dt मतलब किसमें परिवर्तन हो रहा है? r में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष में। बस मेरा कोई जरूरी नहीं नीचे में टीयर है, अगर यहाँ m रहे तो बोलेंगे कि r में परिवर्तन हो रहा है m के रेस्पेक्ट में। फिर कोई बोले तो बोलना dA by dV a में परिवर्तन हो रहा है b के रेस्पेक्ट में, आप में परिवर्तन हो रहा है बाप के सापेक्ष में। आप में परिवर्तन हो रहा है, आप छोटे थे, बाप तो बाप ही है, आप में परिवर्तन हो रहा है, छोटे से लेकर क्या हो रहा है तो बड़े हो रहे हैं। ऊपर वाला में परिवर्तन होता है नीचे वाला के सापेक्ष में। अब इसी भाषा में यहाँ पर बोलिएगा आप dy by dx को बोलिए, किसमें परिवर्तन हो रहा है? यस, इसको हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब आज के पहले आप dy by dx को पढ़ते थे कि y में डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, अब आज खुद आप ही पढ़ के हमको सुना दिए कि y में परिवर्तन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो आज के पहले हम लोग dy by dx को डिफरेंशिएशन के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, अब आज के बाद इसी dy by dx को रेट मेजर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप हमारे सामने स्टूडेंट के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, जब मामा के घर जाएंगे तो आप भगना के रूप में इस्तेमाल हो जाएंगे, जब ससुराल आप जाएंगे अपने तो भतीजा के रूप में आप इस्तेमाल होने लगेंगे। आदमी आप ही हैं, आदमी कोई अलग अलग है क्या? आदमी कोई अलग अलग है नहीं है? तो आइए हम लोग आगे देखते हैं डियर। नाउ डियर, हाँ तो देखा आपने dy by dx इक्वल टू क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऊपर वाला में परिवर्तन होता है नीचे वाला के रिस्पेक्ट में। ओके, इस चैप्टर को पढ़ने में दो तीन चीजों पर आपको खास ध्यान देना होगा। जो 10th क्लास का मेंस्ट्रुएशन का फार्मूला था, जैसे व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, माने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की परिमाप क्या होती है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, बेलन का क्या होता है, गोला का क्या होता है, सब ये आपको याद रखना होगा। कुछ वर्ड है, कुछ सिंबल है जिसको लिख देते हैं हम। ए एरिया के लिए आप ए का इस्तेमाल कीजिएगा, या ए जहां रहेगा आप समझिएगा एरिया है। ए मींस आर मतलब रेडियस, सी रहेगा तो सर्कमफेरेंस परिधि, सी जहां रहेगा आप समझिएगा कि परिधि है। क्या है ये? परिधि मतलब पी जहां रहेगा पेरीमीटर या परिमिति, टी मतलब पेरीमीटर, ठीक है। एस मतलब साइड, साइड मतलब भुजा। जैसे कोई बोले मान लो अभी सब समझ गया कि सी मतलब सर्कमफेरेंस, आर मतलब रेडियस, ए मतलब एरिया, टी मींस पेरीमीटर। आपको कोई बोले कि डीपी बाय डीटी लिखा हुआ है, मतलब किसमें चेंजिंग हो रहा है? पेरीमीटर में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रहा है। बात समझ आ रहा है? दो चीज इस चैप्टर के सवाल को बनाने के लिए एक दो कांसेप्ट केवल चाहिए, एक ही कांसेप्ट चाहिए। कुछ दिया रहेगा, कुछ निकालना रहेगा। तो जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे, जो निकालना रहेगा उसका फार्मूला लिखेंगे पहले, और उस फार्मूला को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। मतलब डिफरेंशिएशन यहाँ भी है, dy by dx मतलब है डिफरेंशिएशन। जैसे आप मामा के घर गए तो हैं आप ही, लेकिन वहाँ भगना के रूप में ट्रीट हो रहे हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए अपने गुरु को श्रेष्ठ मान रहे हैं, वहाँ पर आप खुद श्रेष्ठ हो जाइएगा। देखते हैं ना, भगना कितना भी छोटा हो मामा पैर पड़ जाता है, तो रहेंगे आप ही। dy by dx का मतलब डिफरेंशिएशन ही होगा, लेकिन उसको हम लोग समझेंगे कि वो y में चेंजिंग हो रहा है r के रिस्पेक्ट में। जैसे देखिएगा, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.1। इतना आसान चीज है ये, इसको आप नोट कर लिए होंगे। इधर हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं जी, देखेंगे आप।
क्या है एक्सरसाइज 3.6.1 का पहला प्रॉब्लम। गौर से सुनना बाबू प्लीज। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन सुनना। पहला क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। हम बोले कुछ दिया रहेगा और कुछ निकालना रहेगा। फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। एरिया में परिवर्तन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब आपको निकालना है dA by dr। अगर कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रखता dA by dt। क्योंकि कहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dA by dr। एक तो निकालना है और दिया क्या हुआ है when, पहला दो क्वेश्चन इसमें ए when r इक्वल टू दिया हुआ है कितना जी 3 सेंटीमीटर, अब बी दिया हुआ है r इक्वल टू। तो हम क्या बोले थे, इस चैप्टर को या इस चैप्टर के प्रॉब्लम को बनाने के लिए सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमारे पास दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। जो दिया हुआ है तो अच्छी बात, और जो निकालना है उसके फॉर्मूला से करेंगे मुलाकात दिन हो जाएगा बने की बात। आपको क्या निकालना है जी, एरिया। अब ये क्या है, तो सर्किल वृत्त है, लिखेंगे सिंस एज वी नो दैट सिंस एरिया इक्वल टू होता है, आप जानते होंगे पाई आर स्क्वायर होता है। मैं बोला ना तो फॉर्मूला 9th 10th वाला याद करने पड़ेंगे आपको। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हम लोग को निकालना है dA by dr, मतलब श्योर है कि इसको डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे। विवेक जी कॉपी लिखने नहीं आए हैं, किस्मत लिखने आए हैं, हैंड प्रैक्टिस से बच्चे कमजोर होते हैं, मत कीजिए। आइए पहले पूरा समझ लीजिए बात। a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जब उतारना ही है तो फिर टीचर के पास जाने की जरूरत है। तो कुंजी का है, हर चीज का की मिलता है, नहीं मिलता है क्या, फिर वहीं से उतारते रहिए, सॉल्यूशन हर चीज का डिफरेंशिएट करेंगे इसको। लेकिन इसलिए dA by dr इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, d by dr r स्क्वायर, ये होगा x टू द पावर n। x टू द पावर n का डिफरेंशियल होता है n x टू द पावर n माइनस 1 डिफरेंशियल 5 पॉइंट में। डिफरेंशियल आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं आप लोग दोनों? नहीं, तो 7 पॉइंट आप बोल रहे हैं, चल रहा है। आज पहले नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, हम अपनी संडे को डिफरेंशियल का मेकअप देने वाले हैं। अब जाते समय हमसे मुलाकात कर लीजिएगा, ओके। देखिएगा तो r स्क्वायर कितना होता है जी 2r, जाएगा dA by dr इक्वल टू पाई इनटू 2r इक्वल टू जाएगा 2 पाई r। अब a बनाना होगा तो r की जगह पर 3 रखेंगे, और b बनाना होगा तो r की जगह पर 4 रखेंगे। इसलिए a बना रहे हैं हम, a हो जाएगा dA by dr 2 पाई इनटू r कितना है 3 टू जा 6 पाई आंसर। अब 6 पाई क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। अब b बनाना होगा तो r की जगह कितना रखोगे 2 पाई, r की जगह कितना रखोगे 4, नॉट श्योर 8 पाई मीटर आंसर। तो एक बार फिर से क्वेश्चन कर रहा था कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब dA by dr निकालना है when r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड when r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमने क्या बोला, इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। बस इतना बात को समझ जाइए कि जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख देंगे, जो निकालना रहेगा उसके फॉर्मूला को लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा उसको याद करेंगे। a होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को dA by dr निकालना है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि dA by dr का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, जो एक्सरसाइज 5.2 से लेकर के पूरा 5.7 तक पढ़ना है आपको, ओके। तो dA by dr हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का 2r, इतना हो गया। एक बार r की जगह पर 3 रख दिए तो a बन गया, अब r की जगह पर कितना रख दिए 4 तो b बन गया। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, ये 2-3 क्वेश्चन बताते हैं लगातार, शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेकंड प्रॉब्लम देखिए क्या बोल रहा है आपसे। सेकंड प्रॉब्लम बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग
तो वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, ऑफ ए क्यूब मतलब घन, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड dv by dt बराबर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो सर यहाँ पर तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं दिया हुआ था, तो dv by dt क्यों लिख दिए? तो यहाँ क्योंकि नीचे में पर सेकंड है, नीचे में सेकंड है तो नीचे में टाइम होगा। यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट निकालने पड़े हो ना, यूनिट निकालने नहीं जानते होगे। जैसे अगर एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कौन कौन लोग जानते हैं? एक लड़का। तो बाकी वीडियो है मेरा यूनिट, हाउ टू कैलकुलेट यूनिट फिजिक्स में, प्लेलिस्ट में जाना 11th में देख लेना कैसे यूनिट निकालते हैं। साइंस का स्टूडेंट ऐसे नहीं कहा जाता है, आपको जब ऑल राउंडर सब चीज जानना पड़ेगा। आगे देखिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि आयतन क्या होता है तो क्यूब में होता है। नाइस। आगे का रहा क्वेश्चन समझिएगा, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग? हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया, मतलब dA by dt इक्वल टू व्हाट? एरिया को A बोलते हैं। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of an edge, मतलब एक साइड का दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है कितना जी? 12 सेंटीमीटर। अब देखेंगे कैसे करेंगे इसको, आप नोट करें पहले। फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स का आता है इस चैप्टर। कितने नंबर का जी? 4 मार्क्स का। फर्स्ट तो वो दीजिए था, सेकंड देखिएगा गौर से, हो सकता है आपके एग्जाम में यही आ जाए। dv by dt दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब वॉल्यूम में चेंज, आयतन में परिवर्तन, जो हिंदी बोलो। आपको एरिया में निकालना है। एनी प्रॉब्लम? when a equal to 12 सेंटीमीटर, a जहां पर साइड है, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे। हम तो बोले थे जो दिया हुआ था ठीक है, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखेंगे a निकालना है, फॉर्मूला लिखिए पहले। देखिएगा सिंस a कितना आता है? घन का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6a डिफरेंशिएट कीजिए तो जाएगा dA by dt 6a स्क्वायर का 2a into dA by dt, अरे y स्क्वायर का 2i into dy by dx, डिफरेंशिएशन a स्क्वायर का 2a into dA by dt। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को dA by dt मालूम ही नहीं है। मालूम है? मालूम है? नहीं है, यानी कि हम लोग को छोटा dA by dt निकालना पड़ेगा। अभी छोटा है क्या है तो भुजा है, साइड, तो यहां से निकालेंगे जो दिया हुआ है। देखेंगे सिंस ये कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एक क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एक क्यूब होता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। dv by dt इक्वल टू a क्यूब का 3a स्क्वायर इनटू dA by, अरे x क्यूब का करते थे ना 3x स्क्वायर, a क्यूब को करोगे तो एक रिस्पेक्ट में करते तो 3a स्क्वायर, लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो 3a स्क्वायर इनटू dA by dt। dv by dt का मान मालूम है कितना है? 8 है ना, 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर इनटू dA by, इसलिए dA by dt हो जाएगा आपका 8 by 3a स्क्वायर। dA by dt का वैल्यू निकालो, कहाँ डालोगे? क्वेश्चन नंबर 1 में। चलें इधर, आइए लिखेंगे पूरा क्वेश्चन फर्स्ट, पूरा क्वेश्चन फर्स्ट कितना था देखो। dA by dt इक्वल टू था हम लोग का 12a इनटू dA by dt का वैल्यू निकाल लिया, कितना निकाल लिया? वहां देखिए 8 by 3 आपने निकाला 8 by 3a स्क्वायर, एक a से एक a क्या हुआ? कट गया, रुकना आप जरा। 12 इनटू ऊपर में 8 बाई नीचे में 3 इनटू a, 3 इनटू a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना है? 12।
ये कट गया 8/3 एरिया है, एरिया का क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा था कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, मतलब डीए बाय dt निकालना था व्हेन a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमको बताया जो दिया हुआ ठीक है, जो निकालना है उसका फार्मूला लिखेंगे। a का फार्मूला होता है 10th क्लास में पढ़े होंगे 6a स्क्वायर 6 गुने भुजा का स्क्वायर पढ़े होंगे आप। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dA by dt इक्वल टू 6a स्क्वायर का 2a into dA by dt एक्सरसाइज 5.3 ये 5.3। तो ये हो जाएगा 6 to 12 पे dA by dt। अब तो यहाँ पर जरूरत पड़ गया है dA by dt, हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास तो dA by dt है, तो उसका फार्मूला लिख दिए। v का कितना होता है a क्यूब, साइड का क्यूब या भुजा का क्यूब, इसको डिफरेंशिएट कर दिए dV by dt, a क्यूब का 3a स्क्वायर into dA by dt। अब dV by dt हमारे पास कितना दिया हुआ है 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर into dA by dt, इसलिए dA by dt इक्वल टू 8/3a स्क्वायर। अभी जो निकाले हैं इक्वेशन 1 पे डाल देंगे, वहीं पर वहां पर है 12 पे dA by dt का वैल्यू रख दिए, ये काफी डी इतना ही चला गया। ओके, आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ डेट थर्ड प्रॉब्लम हम आपको रीड कर देते हैं और समझा देते हैं, बना करके आप आना, क्योंकि जब तक अपने से क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना, अपने से नहीं बनाओगे तब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको, कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल, रेडियस मतलब किसकी बात हो रही है आर्क की। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब इसमें दिया हुआ है, जब 3 अपने से बना के लाएंगे तो dr by dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। गौर से देखिएगा, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, मतलब आपको निकालना है dA by dt इक्वल टू व्हाट, dA by dt इक्वल टू व्हाट व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब r का मान कितना हो तो 10 सेंटीमीटर है। ये थर्ड प्रॉब्लम जो है सेकंड से इजी है, एक दिया हुआ है एक निकालना है। हमने बताया जो निकालना होता है उसका फार्मूला लिखते हैं, तो आप जानते होंगे हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है जी पाई आर स्क्वायर। लिख लीजिएगा a इक्वल टू कितना होता है जी पाई आर, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो जाएगा dA by dt इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का 2r into dr by dt। सब चीज है आपके पास, पाई into 2 into r कितना है 10 और dr by dt कितना है 3, तो 10 3 जा 30 2 जा 60 पाई, आंसर ही हो गया जी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मैं हिंट देने चला था लेकिन इसका मैंने आंसर निकाल दिया, बहुत चूंकि आसान था तो मैंने सोचा था कि चीटी को छेड़ के छोड़ूंगा, आप मारेंगे इसको, लेकिन छूते हुए मर गया तो मैं क्या करूं। तो आप अब अगले क्वेश्चन पूरा बना करके आएंगे, जो दिक्कत होगा मैं अगले क्लास में अगले वीडियो